हमारा ओपीडी है, 50 रुपये उसमें कंसल्टेशन है, और उसमें भी अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता दवाई की कॉस्ट तो वो भी हम वेव ऑफ कर देते हैं। उसके बावजूद लोगों को ये है कि भाई हमारे घर आके ट्रीट कर दो हमारे पेट को, इसलिए वो झूठ बोल देंगे कि भाई ये तो स्ट्रे एनिमल है, इसको चोट लग गई है। तो गुस्सा चढ़ना तो फिर नेचुरल है, नॉट दैट कि मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, बट खैर। जो एक बुल आया है जो बहुत ज़्यादा पतला सा ही खड़ा है, इसका नाम हमने दीनू काका रखा है। अब इसको जब तुम लोग पकड़ने गए हो तो इसमें गन की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं। ये तो बस खड़ा हुआ था। बहुत ही एक तो वीक है और शांत बैल है ये तो। मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि साहिल स्पेशली स्पीति आने से पहले वो डॉक्टर हिमांशु को जो 2 सर्जरीज हुई उसके बारे में मैं थोड़ा कंसर्न था। एक तो छोटा भीम और एक अप्पू, जिनकी बहुत सिमिलर थी इंजरीज। हाँ, टेस्टिकल्स में जो वुंड। तो अप्पू की तो हमने कास्ट्रेशन कर दी थी, तो उसकी फिर सर कैस्ट्रेशन हमने कर दी थी, उसके अगले दिन बहुत ब्लीडिंग हो गई, जो कि पॉसिबल था क्योंकि उसका जो इंजरी था वो टेस्टिकल्स में ही था। हमने फिर जो भी रिक्वायर्ड इंजेक्शंस थे वो सारे लगाए, लेकिन ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी, तो हमें तुरंत इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ी। डॉक्टर हिमांशु कहते हैं उनको लाइगेशन करनी, बांधना पड़ा। हाँ जी, ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। अभी वो ठीक है, उसके एंटीबायोटिक्स चल रहे हैं, उसके आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ये तो पॉसिबल था होना। दूसरा जो छोटा भीम है उसकी तो सर्जरी अच्छे से हो गई, उसका एंटीबायोटिक्स का कोर्स भी कंप्लीट हो चुका है, हीलिंग चल रही है अच्छी उसकी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई हमें। एक बुल होम वी लॉस्ट, जो काका जो कांगड़ा से था, ऐसे एकदम वो बैठ ही जाता था अनलेस उसके साथ तुम खड़े हो। हाँ जी सर, वो बहुत ज़्यादा वीक था ना, उसका जो वुंड था वो बहुत पुराना था, वहाँ पे भी उसकी ट्रीटमेंट चली थी, काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्टेड था, बहुत ज़्यादा पस थी। लिवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट होते वो हमने कराए थे, उसमें भी काफ़ी उसके ब्लड रिपोर्ट्स अच्छे नहीं थे। सर एग्जैक्टली बता सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही थी? रेगुलर चेक्स में हमें पता चला कि वो अनीमिक भी है और उसके लिवर में भी प्रॉब्लम है, तो हमने उसके लिए सप्लीमेंटेशन भी शुरू कर दी। साथ में उसको डायरिया भी हुआ, बहुत पतला डायरिया हुआ, तो उसके लिए मुझे एनीमिया के बावजूद भी उसको थोड़ी सी फूड थेरेपी करनी पड़ी ताकि उसको डिहाइड्रेशन से बचा सकूं। पर अगले दिन जब हम सुबह आए उसकी डेथ हो चुकी थी। मेरे पीछे से एक चीज़ जो न्यूज़ आई, किंग। हाँ जी, तो वो तो ओल्ड एज सर, बहुत ज़्यादा एज और अगेन यहाँ पे वही कॉन्ट्रडिक्शन है। जैसे मैंने अभी कहा ना, मुझे पता है गुस्सा करना सही बात नहीं है, पर गुस्सा चढ़ गया। अब किंग गया, इसका मुझे दुख नहीं होना चाहिए। मतलब वो ओल्ड एज से गया है, उसकी एक आखिरी ज़िंदगी के उसके आखिरी साल अच्छे बीते, पर फिर भी कहीं पे एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है जिसे काबू में करना मुश्किल है। इतने सालों से हमारे साथ था, उस पर किसी ने उबलता पानी डाल दिया था और तब वो हमारे पास आया था। उसका वेस्टर्न मेडिसिन से इलाज भी नहीं हुआ, हमने कैलेंडुला क्रीम लगाई जो कि बड़ी